श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 33। नरेंद्र के प्रति उपदेश। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ काशीपुर के बगीचे में हैं। शरीर बहुत ही अस्वस्थ है, परंतु सदा ही व्याकुल भाव से ईश्वर के निकट भक्तों की कल्याण कामना किया करते हैं। आज शनिवार है, चैत्र की शुक्ला चतुर्दशी, 17 अप्रैल 1886। पूर्णिमा लग गई है। कुछ दिनों से नरेंद्र लगातार दक्षिणेश्वर जा रहे हैं। वहां पंचवटी में ईश्वर चिंतन, ध्यान साधना आदि किया करते हैं। आज शाम को वे लौटे। साथ में श्रीयुत तारक और काली भी हैं। रात के 8 बजे का समय होगा। चांदनी और दक्षिणी वायु ने उद्यान को और भी मनोहर बना दिया है। भक्तों में से कितने ही नीचे के कमरे में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। नरेंद्र मणि से कह रहे हैं, ये लोग अब छूट रहे हैं, अर्थात ध्यान करते हुए उपाधियों से मुक्त हो रहे हैं। कुछ देर के बाद मणि ऊपर वाले कमरे में श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पीक दान और अंगोछा धो लाने के लिए कहा। वे पश्चिम वाले तालाब से चंद्रमा के प्रकाश में सब धोकर ले आए। दूसरे दिन सवेरे श्री रामकृष्ण देव ने मणि को बुला भेजा। गंगा स्नान करके श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के पश्चात वे छत पर गए हुए थे। उनकी स्त्री पुत्र के शोक से पागल हो रही है। श्री रामकृष्ण देव ने उसे बगीचे में आकर प्रसाद पाने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण देव इशारे से बतला रहे हैं, उसे यहां आने के लिए कहना। गोद में जो लड़का है उसे भी ले आवे और यहां आके भोजन करे। मणि बोले, जी, ईश्वर पर उसकी भक्ति हो तो बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव इशारा करके बतला रहे हैं, नहीं, शोक भक्ति को हटा देता है। और इतना बड़ा लड़का था। कृष्ण किशोर के भवनाथ की तरह 2 लड़के थे। यूनिवर्सिटी की 2-2 परीक्षाएं पास की थी। जब उनका देहांत हुआ तब कृष्ण किशोर इतना बड़ा ज्ञानी, परंतु फिर भी संभल न सका। मुझे ईश्वर ही ने नहीं दिया, मेरा भाग्य। अर्जुन इतना बड़ा ज्ञानी था, साथ कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु के शोक से बिल्कुल अधीर हो गया। किशोरी भला क्यों नहीं आता? एक भक्त बोले, वह रोज गंगा नहाने जाया करता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, यहां क्यों नहीं आता? भक्त बोले, जी, आने के लिए कहूंगा। श्री रामकृष्ण देव लाटू से बोले, हरीश क्यों नहीं आता? मास्टर के घर की 9-10 साल की 2 लड़कियां श्री रामकृष्ण देव को गाना सुना रही हैं। इन लड़कियों ने उस समय भी श्री रामकृष्ण देव को गाना सुनाया था, जब श्री रामकृष्ण देव मास्टर के श्यामपुकुर के तेलीपारा वाले मकान में पधारे थे। श्री रामकृष्ण देव उनका गाना सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए थे।
श्री रामकृष्ण देव के पास गाना हो जाने पर भक्तों ने लड़कियों को नीचे बुलाकर फिर गवाया। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, अपनी लड़कियों को अब गाना मत सिखाना, आप ये गावें तो और बात है। जिसके पास गाने से लज्जा जाती रहेगी, स्त्रियों के लिए लज्जा बड़ी आवश्यक है। श्री रामकृष्ण देव के सामने पुष्प पात्र में फूल चंदन लाकर रखा गया। श्री रामकृष्ण देव पलंग पर बैठे हुए हैं। फूल चंदन से वे अपनी ही पूजा कर रहे हैं। सचमुच पुष्प कभी मस्तक पर धारण कर रहे हैं, कभी कंठ में, कभी हृदय में और कभी नाभि स्थल में। मनोमोहन कोन्नगर से आए, श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव अब भी अपनी पूजा कर रहे हैं। अपने गले में उन्होंने फूलों की माला डाल ली। कुछ देर बाद मानो प्रसन्न होकर मनोमोहन को निर्माल्य प्रदान किया। मणि को भी एक फूल दिया। दिन के 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कमरे में शशि भी है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, नरेंद्र और शशि ये दोनों क्या कह रहे थे, क्या विचार कर रहे थे? मास्टर शशि से बोले, क्या बातें हो रही थी जी? शशि बोले, शायद निरंजन ने कहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर नास्ति अस्ति ये सब क्या बातें हो रही थी? शशि हंसते हुए बोले, नरेंद्र को बुलाऊं? श्री रामकृष्ण देव बोले, बुला। नरेंद्र आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, तुम भी कुछ पूछो, क्या बातें हो रही थी, बता। नरेंद्र बोले, पेट कुछ ठीक नहीं है, उन बातों को अब और क्या कहूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, पेट अच्छा हो जाएगा। मास्टर हंसते हुए बोले, बुद्ध की अवस्था कैसी है? नरेंद्र बोले, क्या मुझे वह अवस्था हुई है जो मैं बतलाऊं? मास्टर बोले, ईश्वर हैं, इस संबंध में वे क्या कहते हैं? नरेंद्र बोले, ईश्वर हैं यह बात कैसे कह सकते हो? तुम ही इस संसार की सृष्टि कर रहे हो। बर्कले ने क्या कहा है जानते हो? मास्टर बोले, हां, उन्होंने कहा है, बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उनके अनुभव होने पर ही निर्भर है। जब तक इंद्रियों का काम चल रहा है तभी तक संसार है। श्री रामकृष्ण देव बोले, न्यागटा कहता था, मन ही से संसार की उत्पत्ति है और मन ही में उनका लय भी होता है। परंतु जब तक मैं है तब तक सेव्य सेवक का भाव ही अच्छा है। नरेंद्र मास्टर से बोले, विचार अगर करो तो ईश्वर है यह कह सकते हो, और विश्वास पर अगर जाओ तो सेव्य सेवक मानना ही होगा, और अगर मानो और मानना ही होगा तो दयामय भी कहना होगा। तुमने केवल दुख को ही सोच रखा है। उन्होंने जो इतना सुख दिया है इसे क्यों भूल जाते हो? उनकी कितनी कृपा है।
उन्होंने हमें बड़ी बड़ी चीजें दी हैं। मनुष्य जन्म, ईश्वर को जानने की व्याकुलता और महापुरुष का संग। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। सब लोग चुप है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, परंतु मुझे बहुत साफ अनुभव होता है कि भीतर कोई एक है। राजेंद्र लाल दत्त आकर बैठे। वे होम्योपैथिक मत से श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा कर रहे हैं। औषधि आदि की बातें हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव मनोमोहन की ओर उंगली के इशारे से बतला रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र बोले, ये मेरे ममेरे भाई के लड़के हैं। नरेंद्र नीचे आए हैं। आप ही आप गा रहे हैं, प्रभो तुमने दर्शन देकर मेरा समस्त दुख दूर कर दिया है और मेरे प्राणों को मोह लिया है। तुम्हें पाकर सप्त लोग अपना दारुण शोक भूल जाते हैं। फिर नाथ, मुझ अति दीनहीन की बात ही क्या है। नरेंद्र को पेट की शिकायत है। मास्टर से कह रहे हैं, प्रेम और भक्ति के मार्ग में रहने पर देह की ओर मन आता है, नहीं तो मैं कौन हूं। मैं न मनुष्य हूं, न देवता हूं, न मेरे सुख है न दुख है। रात के 9 बजे का समय हुआ। सुरेंद्र आदि भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को फूलों की माला लाकर समर्पण की। कमरे में बाबूराम, सुरेंद्र, लाटू, मास्टर आदि हैं। श्री रामकृष्ण देव ने सुरेंद्र की माला स्वयं अपने गले में धारण कर ली। सब लोग चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव एकाएक सुरेंद्र को इशारे से बुला रहे हैं। सुरेंद्र जब पलंग के पास आए तब उस प्रसादी माला को लेकर श्री रामकृष्ण देव ने सुरेंद्र को पहना दिया। माला पाकर सुरेंद्र ने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव फिर उन्हें इशारा करके पैरों पर हाथ फेरने के लिए कह रहे हैं। कुछ देर तक सुरेंद्र ने उनके पैर दबाए। श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में हैं उसकी पश्चिम ओर एक पुष्करिणी अर्थात तालाब है। इस तालाब के घाट में कई भक्त खोल करताल लेकर गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने लाटू से कहला भेजा, तुम लोग कुछ देर हरि नाम कीर्तन करो। मास्टर और बाबूराम आदि अभी भी श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हैं। वे वहीं से भक्तों का गाना सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गाना सुनते सुनते बाबूराम और मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग नीचे जाओ, उनके साथ मिलकर गाना और नाचना। वे लोग भी नीचे आकर कीर्तन वालों के साथ गाने लगे। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव ने फिर आदमी भेजा। उससे उन्होंने कीर्तन के खास खास पद गवाने के लिए कह दिया। कीर्तन समाप्त हो गया। सुरेंद्र भावावेश में आकर गा रहे हैं। गाना शंकर के संबंध में है। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर हीरानंद गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। गाड़ी के पास नरेंद्र और राखाल खड़े हुए उनसे साधारण कुशल प्रश्न संबंधी बातचीत कर रहे हैं। दिन के 10 बजे का समय होगा। हीरानंद कल फिर आएंगे। आज बुधवार है, चैत्र की कृष्णा तृतीया।
21 अप्रैल 1886। नरेंद्र बगीचे में टहलते हुए मणि से वार्तालाप कर रहे हैं। घर में उनकी माता और भाइयों को बड़ा कष्ट है। अभी भी वे कोई उत्तम प्रबंध नहीं कर सके, इसके लिए उन्हें चिंता रहती है। नरेंद्र बोले, विद्यासागर के स्कूल का काम मुझे नहीं चाहिए। मैं गया जाने की सोच रहा हूं। वहां एक जमींदार के मैनेजर की जगह है। एक आदमी ने उसके संबंध में कहा था, ईश्वर फीश्वर कहीं कुछ नहीं है। मणि हंसकर बोले, तुम इस समय तो कहते हो, परंतु बाद में फिर नहीं कहोगे। संशय भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की एक अवस्था है। इन सब अवस्थाओं को पार कर जाने पर और भी आगे बढ़ जाने पर ईश्वर मिलते हैं, ऐसा श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। नरेंद्र बोले, जिस तरह इस पेड़ को देख रहा हूं, इसी तरह क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? मणि बोले, हां, श्री रामकृष्ण देव ने देखा है। नरेंद्र बोले, वह मन की भूल हो सकती है। मणि बोले, जो जिस अवस्था में जैसा दर्शन करता है, उस अवस्था के लिए वही सत्य होता है। जब स्वप्न देख रहे हो तो तुम किसी के बगीचे में गए हुए हो, तब यह बगीचा तुम्हारे लिए सत्य है, परंतु तुम्हारी उस अवस्था के बदलने पर, अर्थात जागृत अवस्था में, तुम्हें वह बात भ्रम मालूम होती है। जिस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं, उस अवस्था के होने पर ईश्वर सत्य ही मालूम होंगे। नरेंद्र बोले, मैं सत्य चाहता हूं। उस दिन श्री रामकृष्ण देव के साथ ही मैंने घोर तर्क किया। मणि हंसते हुए बोले, क्या हुआ था? नरेंद्र बोले, उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे कोई कोई ईश्वर कहते हैं। मैंने कहा, दूसरे चाहे लाख कहें, परंतु जब तक मुझे यह बात सच नहीं जचेगी, तब तक मैं कदापि नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग जो कुछ कहेंगे वही तो सत्य है, वही तो धर्म है। मैंने कहा, मैं स्वयं जब तक अच्छी तरह समझ न लूंगा, तब तक मैं दूसरों की बातें नहीं मान सकता। मणि हंसते हुए बोले, तुम्हारा भाव कोपरनिकस, बर्कले आदि की तरह का है। संसार के आदमी कहते हैं, सूर्य ही जलता है, सूर्य ही चलता है, पर कोपरनिकस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। संसार के आदमी कहते हैं, बाह्य संसार है, पर बर्कले ने यह बात नहीं मानी। इसीलिए लीविस कहते हैं, क्यों, बर्कले क्या एक दार्शनिक कोपरनिकस नहीं था? नरेंद्र बोले, एक हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी आप दे सकेंगे? मणि बोले, क्या लीविस का लिखा हुआ? नरेंद्र बोले, नहीं, वेबर बेक का। मैं जर्मन लेखक की पुस्तक पढ़ूंगा। मणि बोले, तुम कहते तो हो कि सामने के पेड़ की तरह क्या किसी ने ईश्वर को देखा है, परंतु ईश्वर अगर आदमी बनकर तुम्हारे सामने आए और कहें कि मैं ईश्वर हूं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? तुम लेजरस की कहानी जानते हो ना? जब लेजरस ने परलोक में इब्राहिम से जाकर कहा कि अपने आत्मियों
और मित्रों से कह आऊं कि परलोक वास्तव में है। तब इब्राहिम ने कहा, तुम्हारे जाकर कहने से वे लोग क्या विश्वास करेंगे? वे कहेंगे, यह एक झूठा यहां आकर बेसिर पैर की बात उड़ा रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, उन्हें विचार करके कोई नहीं जान सकता, विश्वास से ही सब कुछ होता है। ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और आलाप, सब कुछ। भवनाथ ने विवाह किया है, उन्हें अब भोजन वस्त्र की चिंता हो रही है। वे मास्टर से आकर कहते हैं, विद्यासागर का नया स्कूल खुलने वाला है, मुझे भी तो भोजन वस्त्र का प्रबंध करना है। अगर स्कूल का कोई काम कर लूं तो क्या बुरा है? दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव लेटे हुए हैं। रामलाल पैर दबा रहे हैं। कमरे में सीती के गोपाल और मणि भी हैं। रामलाल दक्षिणेश्वर से आज श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि से खिड़कियां बंद कर देने और पैरों पर हाथ फेरने के लिए कह रहे हैं। श्रीयुत पूर्ण को किराए की गाड़ी करके काशीपुर के बगीचे में ले आने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था। वे आकर दर्शन कर गए। गाड़ी का किराया मणि देंगे। श्री रामकृष्ण देव गोपाल को इशारा करके पूछ रहे हैं, इनके पास से मिला? गोपाल बोले, जी हां। रात के 9 बजे का समय है। सुरेंद्र, राम आदि कलकत्ता लौट जाने का प्रबंध कर रहे हैं। बैसाख की धूप दिन के समय श्री रामकृष्ण देव का कमरा बहुत ही तप जाता है। सुरेंद्र इसीलिए खस की टट्टियां ले आए हैं। इन्हें खिड़कियों में लगा देने से कमरा खूब ठंडा रहता है। सुरेंद्र बोले, खस की टट्टी अभी तक किसी ने नहीं लगाई। मालूम होता है कोई ध्यान ही नहीं देता। एक भक्त हंसते हुए बोले, भक्तों को इस समय ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। इस समय सब सोहम है। संसार मिथ्या हो रहा है। फिर जब तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, यह भाव आएगा, तब यह सब सेवा होगी। सब हंसने लगे। जय ठाकुर, जय मां।